नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह 2025 स्थान पीजी कॉलेज कवर्धा। दिनांक 3/5/2025 से 4/5/2025। परमहंस की बात है कि परमेश द्वे गोंडवाना गुरुदेव दुर्गे भगत सिदार गुरुमाता दुर्गे दुलेश्वरी सिदार के आशीर्वाद सानिध्य एवं दूल्हा देव दूल्ही दाई बूढ़ा देव बूढ़ी माई भोरम देव की कृपा से विगत वर्षों को भांति इस वर्ष भी गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वाधान में तथा युवा प्रभाग के सहयोग से पति जोड़े का भव्य गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह को संपन्न कराया गया। गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह में पुरखा द्वारा चलाए प्रकृति सिद्धांत के तहत हर नेंग दस्तूर रीति नीति परंपरा अपने संस्कृति रूढ़ी जन्य परंपरा अनुसार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उक्त कार्यक्रम समिति के सहयोग अधिकारी कर्मचारी तथा सगा समाज के सहयोग 20 रुपये पैसा 1 किलो चावल के सहयोग से संपन्न होता है। इसमें शासन का सहयोग अब तक नहीं लिया गया। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति से लक्षण मरकाम संयोजक चंद्रभान नेता अध्यक्ष महासचिव प्रीतम छह देहिया आर.के. कुंजाम छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ से सोनो ध्रुवे अध्यक्ष घनश्याम जगत मध्य प्रदेश गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति से दिलीप सयाम संयोजक प्रेम सिंह श्याम अध्यक्ष राजेश सरोटी सचिव युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ से प्रकाश नेताम संयोजक मनोज मंडावी संरक्षक छाया मरकाम संगठन सचिव मोहन ध्रुवे तथा मध्य प्रदेश उड़ीसा हजारों की संख्या में सगाजन उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता रहेगा। जी बताइए, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? सिंह नागवंशी है। मैं युवा प्रभाग की संगठन सचिव हूँ और मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ इस समाज से। और जब से मैं समाज से जुड़ी हूँ तब से मेरे को हर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। मतलब स्कूल में तो पढ़ाई का ज्ञान मिल जाता है, आँख सिखा देते हैं, लेकिन सांसारिक व्यवहारिक और सांस्कृतिक ज्ञान है गुरु दादा के चरणों में मिलता है। और अभी जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, जो तार मिला है हमें, मतलब छत्तीसगढ़ में बोलना चाहूँ, हमारी ज़िंदगी में जो तार लगा थी गुरु दादा के सानिध्य में आके लगा थे, और सिवा कुछ नहीं कह सकूँ। अपना बोल के अपनी वाणी समाज के सहयोग के माध्यम से यह विवाह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और होता रहेगा। इसका हमारा मूल उद्देश्य है, हम पहली स्थिति की ओर देखते हैं। हम आदिवासी जनजाति के लोग हैं, गौड़ समुदाय के लोग हैं, हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहला हमारा ये आर्थिक बचत की प्रक्रिया के तहत हम समूह में एक साथ सामाजिक भावना, आत्मीयता की भावना बनती है, अपने आप रिश्ते बन जाते हैं और अपने आप उस सहयोग की भावना से होता है। अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे सहयोग से हो रहा है। इसमें कितने लोगों ने सहयोग किया है? इसमें कितने लोगों ने, हमारी समिति है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है जी, वो जो शिक्षा होता है हम लोग किसी को नहीं कहते, उस शिक्षा के अनुसार से, पर इतना जरूर है 20 रुपया और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति लेकर के आता है। लगभग कितने जोड़ों की शादी समूह में हुई? अभी इस वर्ष 32 जोड़ी है समूह में हो रहा है और तो ये 19वां वर्ष है। इससे पहले पिछले वर्ष में 50 जोड़ी, 60 जोड़ी, 40 जोड़ी का शादी संपन्न हुआ है। खैर वहाँ गंडई में कराए थे हम लोग शादी, इस बार हम कवर्धा में हम शादी करा रहे हैं। ये 32 जोड़ी का शादी हो रहा है। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी की मुख्य अतिथि में कल यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्या नाम है आपका और आप किस पद पर हैं? मैं कोई पद पर नहीं हूँ, मेरा नाम भगत राम सिदार है। मैं कोई पद में सामाजिक नहीं हूँ। बच्चे लोग अब स्वीकार करते हैं, जो भी करते होंगे मानते हैं, वो उनकी इच्छा है। मैं कोई पद में नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। महाराज जी, एक निवेदन ये है कि जैसे ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है, जी सर, जो आप जगह जगह पे सामूहिक शादी करवा रहे हैं, हाँ, ये सिर्फ आदिवासी समाज ही इसमें पैसा दे के अपना आपका सहयोग कर रहा है और आपके सहयोग में शामिल है जी। ऐसा इसमें हमारे समाज के लोग को समिति बनी हुई है। समाज के लोग जितने हैं उतने सब आपस में मिल करके जो सहयोगात्मक जो भी कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करते हैं, बैठ करके तैयार करने के बाद में पहले बजट बनाते हैं, कितना हमारा आएगा, उस हिसाब से अपना आय व्यय का ब्यौरा बना करके सहयोग की भावना से पूरी समाज के लोग इस कार्य को करते हैं। इच्छा होती है, साथ ही साथ इसमें बहुत आज भी अन्य समाज के वर्ग के लोग भी हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। इच्छा होती है। इस कार्यक्रम को आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? अब कहाँ तक ले जाना चाहेंगे, अब जब तक ये है, मेरा तो संदेश ये है कि समाज में जागृति आए,
समझे जाने, अपनी रीति परंपरा को भी समझे जाने, तभी अपनी पहचान बन पाएगी। और इस इतिहास को अब जब बोल रहे हैं, क्योंकि गोंडी धर्म संस्करण समिति आज भी कहते हैं कि अमर है, अचल है, अटल है, तो ये हमारा सिद्धांत माना के तहत से हमारा ये रीति परंपरा प्रत्येक नियम के अनुरूप से है, ये सदैव अटल बना रहे, एक हमारी एक विशेष भावना है। महाराज जी, एक सवाल और आ रहा जहन में, जी सर। आपका आज्ञा हो तो मैं पूछूं? जी जो सर। एक जोड़े में क्या खर्च आ जाता है आपकी इस पंडाल के नीचे? लगभग हमारी एक जोड़े में हम लोग दोनों मंडप के तहत से हम देखते हैं तो लगभग 20 और 25 हज़ार के बीचों बीच हमारा खर्चा आता है। तो ये बजट हमारा। क्यों ना ये मान लिया जाए कि आपने ये मुहिम चलाकर जी सर। गरीबों को बहुत बड़ा उद्धार कर रहे हैं। भाई ऐसा उद्धार वाली बात, होने वाली बात नहीं, ये नहीं कह सकता, पर मुझसे जितना हो रहा है नहीं, समाज ऐसा के तो जैसे- माना जा सकता है ना कि हाँ, जहाँ 5 लाख 6 लाख में बाप कर्जदार हो जाता है जी जी और अगली शादी तक में उसका अटैक आ जाता है, जी। उस स्थिति को देखते हुए आपने बहुत बड़ा मतलब इन लोगों को जागरूक किया हाँ जी और सर। अच्छा सहयोग करने का हाँ जी सर। एक पहल किया। हाँ। तो इसमें मतलब कब तक का प्रोग्राम है, कब तक चलता रहेगा, आपके बाद भी चलता रहेगा कि? हाँ जी सर, हम ये है बच्चे लोग हैं, अभी हमने एक ऐसी संस्कार दी है जी बनाने के लिए। जी जी मैं हूँ, मेरे बाद मेरा लड़का नहीं, मेरी लड़की है, शादी हुई है, और मेरा भतीजा है, वो जी। मुझसे आगे और बढ़ करके भाग ले रहे हैं। उसके बाद अब नाती आ गया है, जी अब वो जी। लड़का है अभी इसी तैयारी कर रहा है, वो इस व्यवस्था को सारी चीज़ जान चुका है, तो लगभग कम से कम 3 पीढ़ी को तो ज्ञान अभी से हो चुका, उतने तक तो चलेगा ही। उसके बाद की बात को मैं नहीं कह सकता, जब तक में हमने दिया है हमारे बच्चों को संस्कार, अटल बने रहेंगे। और इसी तरीके से अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये भी नहीं देखते, और समूह में समाज की सहयोग की भावना से समाज के बल के सहयोग करते हैं, वो समझें जानें और इस तरह के शादी को संपन्न कराएं। इस भावना से हमारे बच्चे लोग भी बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। आज का प्रोग्राम क्या लास्ट है कि आगे चल के 5 तारीख को भी है? नहीं, आज हमारा लास्ट प्रोग्राम है, चौथा दिन है, 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद हम सब इन लोगों को विदाई कर देते हैं, और तब तक मैं यहाँ रुका रहता हूँ जब तक कि अपने घर नहीं पहुँच पाए। वहाँ से फ़ोन करते हैं कि गुरुदादा हम पहुँच गए सब परिवार, तब यहाँ से हम रवाना होते हैं। ये प्रतिवर्ष हम पति पत्नी आती थी। ये 1 किलो चावल और 20 रुपए का मार्ग क्या है? जी, अब एक आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछा सर जी आपने। 20 किलो चावल, 20 रुपया पैसा 1 किलो चावल का। मान लीजिए एक व्यक्ति आता है, हमने उसकी 20 रुपये पैसे से हम सब्जी लेते हैं, उस 20 रुपये पैसे को बजट में हम डालते हैं। जी ये प्रति व्यक्ति हमारा व्यय कितना होता है। आप अमरकंटक भी देखें, लाखों आदमी को हमने भोजन कराया। जी जी जी। हमारे वो कौन से समाज के थे, सिंधी से क्या थे वो, जैन समाज के थे, उनके मुखिया लोगों ने कहा कि हमारा प्रति व्यक्ति व्यय 50,000 आ रहा है, तो बोले आपका कितना आ रहा है, तो हमने कहा प्रति व्यक्ति 500 आया है। धर्रा गए, बोले इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ और एक सिस्टम के तहत, अनुशासन के साथ ये सब कार्य हो रहा है। आपको लगता है आप, उन्होंने आए हमारे साथ भोजन भी किए, कहते मुझसे मिलना चाह रहे थे, पर मैं दूसरा था, मैं वो कर्नाटक वाले नेताजी से बात कर रहा था उस समय। तो ये हमारी एक उद्देश्य है कि ये सहयोग की भावना अगर बनी रहे तो सबसे पहले प्यार और सामंजस्य, अपने आप आत्मीयता पहली बढ़ती है। जी इसका एक विशेष चीज़ है। जी जी 20 रुपये धन्यवाद। दे रहा है, योगदान कर रहा है, जी 1 किलो चावल दे रहा है, आत्मीयता बढ़ती है। बिल्कुल। अब इससे हमें अभी भी 19 साल हो गया है इस समिति में। हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं जो हमारे साथ के साथ जुड़े हैं, इन्हीं के बच्चे की शादी का बात है, या किसी के यहाँ इंसान जन्मी तो जाता ही है, मरने का काम है या देव कार्य है, ये पूरे समिति समाज अगर गरीबी भी है तो शान के साथ उठाकर कार्य को संपादित करने जा रहा है। किसी को कोई चिंता नहीं है कि हमारे गुरु दादा है, हमारी समिति है, हमारी बेटी है, सुरक्षित है, उसका शादी उम्र में निश्चित होगा। और ये